नमस्कार दोस्तों। एक न्यू रिक्रूटमेंट आई है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जो कि भारत की एक मिनी रत्ना कंपनी है। तो इसकी तरफ से डिफरेंट पोस्ट निकली हुई है। जैसे यहाँ के देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है। जैसे पहला पोस्ट आपको एग्जीक्यूटिव के लिए निकाली गई, इसका पोस्ट कोड दिया गया है। और दो यूआर सीट के लिए निकाली गई, दो सीट। यहाँ पे जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा 3 साल का। उसमें अगर एक्सटेंड करना हो तो 2 साल का एक्सटेंड किया जाएगा। उसके एजुकेशन जो है आपके लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री होना चाहिए, या फिर एमएस बीएससी इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर दूसरा पोस्ट यहाँ पे से देख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव एचआर कारपोरेट कम्युनिकेशन में निकाली गई। इसका पोस्ट को यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ ईआर के लिए एक सीट निकाली गई है। मैक्सिमम 37 साल का उम्र रखा गया है। इसके लिए भी 3 साल इनिशियली पीरियड रहेगा। अगर आप बाद में जरूरत पड़ेगा तो आपको 2 साल करके बढ़ाया जाएगा। इसके लिए जो है रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन रखा गया है, ग्रेजुएट विथ पीजी डिग्री या फिर डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे तीसरे पोस्ट में आपको एग्जीक्यूटिव सिविल में निकाली गई है, जिसके लिए आपको पोस्ट को यहाँ पे दिया गया है। इसके लिए भी 37 साल का मैक्सिमम एज रखा गया है। इसके लिए भी जो है 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है इनिशियली। तो जरूरत पड़ेगा तो आपको 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। इसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो रखा गया है, फुल टाइम बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका सिविल इंजीनियरिंग से, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एक्सपीरियंस रखा गया 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अलावा यहाँ पे आप दूसरे पोस्ट में आते हैं तो एग्जीक्यूटिव सिविल, जिस इसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूटिव सिविल में निकाली गई है। इसका पोस्ट को यहाँ पे दिया गया है। 3 सीटें हैं, दो यूआर के लिए, एक ओबीसी एनसीएल के लिए है। 34 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। इनिशियली जो है 3 ईयर के लिए रखा जाएगा। उसका जरूरत पड़ने पर आप 2 साल के करके एक्सटेंड किया जाएगा। इसके लिए जो ऑप्शन रखा गया है वो फुल टाइम बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका सिविल इंजीनियरिंग से किसी भी इंस्टीट्यूट से। इसलिए आपको 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जो है आपको निकालेगी एग्जीक्यूटिव सिविल है, लेकिन यहाँ पे आपको डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं और डिग्री वाले भी भर सकते हैं इस फॉर्म के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ पे आपको लिखेगा कि जो बैचलर डिग्री होगा उसके लिए 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन होगा, और जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट होंगे उसके लिए 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होगा। तो ये आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो मंथली सैलरी दी जाएंगी, 71,000 रुपये आपको मंथली सैलरी दिए जाएंगे। उसके अलावा आपको एचआरए कंपनी, ये सब मेडिकल फैसिलिटीज भी दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी में निकाली गई, इसका आपको पोस्ट कोड यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे 4 यूआर के लिए, 2 एससी और एक ओबीसी एनसीएल के लिए मैक्सिमम 34 साल का एज रखा गया है। और इसके लिए जो सबके लिए जो है आपको एंगेजमेंट 3 साल का ही रखा जाएगा। फर्दर अगर उसको रिक्वायर्ड रहता है, आपका बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है, तो आपको 2 साल करके एक्सटेंड किया जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको सैलरी दिए गए हैं, कितना आपको सैलरी दिए जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपको एग्जीक्यूटिव लॉ में दिए गए हैं, जिसमें आपको यूआर के लिए एक सीट निकाली गई है। मैक्सिमम एज जो 34 साल रखा गया है। इसके लिए पीरियड ऑफ एंगेजमेंट जो है 3 साल रखा गया, और जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो आपको 2 साल करके बढ़ाया जाएगा। इसके लिए आपका जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, यहाँ पे बैचलर डिग्री इन लॉ या फिर एलएलबी या फिर इक्विवेलेंट फुल टाइम डिग्री इन फ्रॉम यूनिवर्सिटी से है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसका यहाँ पे सैलरी दिए गए हैं 1,45,000 रुपया, इसको मंथली आपको सैलरी दिए जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे एग्जीक्यूटिव सेफ्टी में निकाली गई है, जिसमें आपको 2 सीट यूआर के लिए निकाली गई है। यहाँ पे आपको पोस्ट कोड दिया गया है, और मैक्सिमम जो है 34 साल के लिए आपको यहाँ पे सेम वही 3 साल का आपका रहेगा। उसका 2 साल आपको जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन रखा गया है, यहाँ पे सब देख लीजिए एक बार। ठीक है, इसमें अलग अलग पोस्ट निकाली गई, एक बार फाइनेंस में भी निकाली गई है, जिसमें आपको फाइनेंस के लिए आपको जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, ग्रेजुएट विद सी ए फिर सीएमए या फिर एमबीए है, तो इस फॉर्म का फिलअप कर सकते हैं। और 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे आपको सैलरी जो है 1,45,000 दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज एचआर ये सब भी दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में निकाली गई है, अलग अलग पोस्ट है। ये सेम उसी तरह का क्राइटेरिया यहाँ पे भी रखा गया है। यहाँ पे आपको 90,000 का पर मंथ सैलरी दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मेडिकल लाइन में भी निकाली गई है सीटें। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है एमबीबीएस होना चाहिए। तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। 1 साल का आपके पास पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, सारे रिक्रूटमेंट निकाले गए थे। यहाँ पे है एक रिक्रूटमेंट यहाँ पे भी है, एग्जीक्यूटिव एचआर सीएसआर में आपको पोस्ट निकालेगी, जिसमें आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए सोशल वर्क या कम्युनिटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन, तो
इस फॉर्म को भी आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो सारे डेट दिए गए हैं, इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 23 जून से शुरू हो चुका है, और लास्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 13 जुलाई तक रखा गया है। इस पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना है या फिर अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पे जाना है, और यहाँ पे आपको सर्च करना है निपको रिक्रूटमेंट 2026। इसको सर्च कीजिए तो यहाँ पे आपको वेबसाइट खुलेगा, या इसको आपको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लोग अप्लाई करना तो यहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन करके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी किसी तरह का समस्या रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।